तो क्वेश्चन नंबर 1 for today's class, question number 1. First question है, find the equivalent resistance between A and B. आपको मैं एक सर्किट दे रहा हूं and you will have to find out the equivalent resistance between A and B. This is the circuit and you will have to find out equivalent resistance between A and B if the resistance of each resistor is 2 ohm. किसी को कोई भी आइडिया है तो आप आइडिया अपना शेयर कर सकते हो, अदरवाइज आई विल हैव टू एक्सप्लेन. सर हाँ वासु बोल. सर लाइक इसमें हमको लगता है जो साइड का जो चार्ट है रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम 2 ओम, उसका हम लोग को पहले सीरीज निकालना पड़ेगा एंड उसके बाद बीच का जो 2 ओम है उसका हम लोग को पैरेलल करना पड़ेगा. नहीं, रॉन्ग है कॉन्सेप्ट. और कोई ट्राई करना चाहेगा? सर आंसर 4 ओम है क्या? आंसर 4 ओम नहीं है. और कोई ट्राई करना चाहेगा? ये आपसे होगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि वो क्लास 10 में इजीली होता नहीं, लेकिन क्लास 10 में स्कूल टीचर्स ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं और पूछते आए हुए हैं ये पर्टिकुलर. सर हाँ सर पहले ए साइड का दोनों का सीरीज निकाल के बीच से पैरेलल. अब मैं बताता हूँ. सारा आपका थ्योरी फेल हो गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं करना क्या है, किसी को भी नहीं पता अगर स्कूल में डिस्कशन नहीं हुआ तो. ठीक है, ये स्पेशल सर्किट है. इस सर्किट को हायर क्लास में बोला जाता है, 10 में आप बोल सकते हो अब, व्हीटस्टोन ब्रिज. क्या बोला जाता है इसको? व्हीटस्टोन ब्रिज. और इसका ये दोनों पॉइंट में मैं पॉइंट मार्क कर देता हूं, P and Q, they are at the same potential. मतलब potential difference between P and Q is 0. और आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता है कि दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होगा तो आप एक वायर कनेक्ट करने से भी उसमें से करंट फ्लो होगा क्या? नो सर. बिकॉज करंट फ्लो का कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फ्लो ऑफ करंट? देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस. देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. तो ये स्पेशल कंडीशन है इसमें, लेकिन ये हर ऐसा डायग्राम में आप ये P और Q में पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं ले सकते. इसमें एक कंडीशन और है, वो बताता हूं मैं. दिस इज सपोज टू बी R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4. R1 by R2 equals to R3 by R4. मतलब R1 R2 का जो रेशियो होगा that should be equal to ratio between R3 and R4. अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तभी ऐसा सर्किट को हम लोग बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज. अब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है बिटवीन P and Q, तब आप एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे बिटवीन P and Q देयर विल बी नो करंट. और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो पार्ट यहाँ पे गिवन है, ये पार्ट तो यूज नहीं होगा सर्किट में. ये सर्किट में होना नहीं होना बराबर है यहाँ पे. तो आपको ये डायग्राम मॉडिफाई करना होगा. ये डायग्राम मॉडिफाई कुछ ऐसे होगा. सर ये पता कैसे चलेगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 है? ये कंडीशन फुलफिल होना पड़ेगा.
आपको सर्किट देखना है, चारों रेजिस्टेंस क्या क्या है वो देखना है। और अगर इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है, बैलेंस्ड। आज तो मैं बैलेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का भी कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो पहले आज बैलेंस वाला सीख लो आप। दिस इज R1 2 ओम, R3 ये है 2 ओम, और ये R2 2 ओम, और ये R4 2 ओम। अब आप बता सकते हो करना क्या, अब तो इजी हो गया। सर 2 ओम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज 2 ओम, बट करना क्या है, पहले इन दोनों का सीरीज, ये दे आर इन द सेम पाथ, फिर इन दोनों का सीरीज, एंड फाइनली पैरेलल। सो इसको सॉल्व कैसे करना मैं आपको दिखाता हूं इधर। पहला सीरीज RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R3। RS is equals to R1 plus R3. R1 is 2 ohm and R3 is 2 ohm, so it is 4 ohm. Then second series RS dash is equals to R2 plus R4, and that is what, 2 ohm plus 2 ohm. तो ये भी 4 ohm. तो इसका फर्दर मॉडिफिकेशन कुछ ऐसे आप कर सकते हो, ऊपर वाला पाथ में 4 ओम और नीचे वाला पाथ में 4 ओम, 4 ओम 4 ओम, और ये A and B. This is what RS, and this is RS dash. Finally R is equals to RS plus, sorry not series नहीं है, parallel. Finally 1 by R is equals to 1 by RS plus 1 by RS dash, और यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू पता है 4, तो वी कैन राइट 4 into 4 divided by 4 plus 4, and this is what, 16 by 8, 2 ohm. Equivalent resistance is 2 ohm. सर हाँ बोलो मुस्कान। सर इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि पहले हम लोगों ने R1 और R4 का पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर R1 R3 और और R1 और पैरेलल R4 R4। नहीं नहीं, आप सिंगल सिंगल नहीं कर सकते क्योंकि उस पाथ में और भी रजिस्टर है। आपको पहले उस पाथ का इक्विवेलेंट निकालना होगा, फिर फाइनली पैरेलल करोगे आप। अभी करोगे तो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन हो सकता है वैल्यू अगर अलग होगा तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स सॉल्यूशन समझ में आया? यस सर। सबको Yes, sir. समझ में आ गया? दिमाग और सेट रखना। ये हटाया ना क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो करंट जिस पाथ से करंट फ्लो नहीं होता सर्किट में वो पाथ काउंट ही नहीं होता सर्किट में। ठीक है, ओके सर। should I move to another question? Have you noted Yes, down? sir. यस सर। तो अब बात कर रहे एक और क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2। जो मैं सर्किट अभी डिस्कस करूंगा आज, वो सभी सर्किट अगर स्कूल टीचर ने डिटेल में समझाया तो ये जरूर यूज किया होगा ये सब। और ये चैप्टर सर अगर अभी तक स्कूल में तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ तो स्टार्ट जब होगा तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी। ये भी बहुत कॉमन है ये जो क्वेश्चन में दे रहा हूं। This is A and this is B. 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. This is also 2 ohm, 2 ohm, and this is 2 ohm. वही करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो मैं लेबलिंग थोड़ा कर देता हूं आपके लिए। R1, R2, this is R3, R4, R5, and R6. And it is asked what is the equivalent resistance between A and B? What is the equivalent resistance between A and B? आप में से कोई ट्राई करना चाहोगे? Second question. Anyone कोई आइडिया?
तो पहले सीरीज निकालना पड़ेगा जो बीच में 4 है। नहीं, चारों सीरीज में नहीं है। सर चारों नहीं सर, R2 और R5 का और R4 और R3 का। R2 और R5 सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में जॉइंट है ये। दे आर नॉट इन द सेम पाथ। यहाँ से करंट का दूसरा पाथ भी आ जाता है। और कोई ऑप्शन? आंसर 3 ओम है क्या? आंसर कितना कितना बताया 3 आंसर? ओम। 3 नहीं 3 ओम। नहीं है, नहीं हाँ है, सर। 3 नहीं है। सर पहले R4 और R5 का पैरेलल लेके मतलब R4 सीरीज R4 लेके R4 R5 पैरेलल नहीं है, सीरीज सीरीज भी नहीं है। चमत्कार है कि नहीं? अब मैं बताता हूँ क्या करना है। सर R1 और R6 का पैरेलल। कौन सा? R1 और R6। R1 और R6 पैरेलल हो गया। आप फिर क्या करोगे? फिर नहीं। ओके, समझाऊं मैं? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। स्टूडेंट सरेंडर कर देने के बाद क्या कि हम लोग के पास ऑप्शन अच्छा रहता है। अब देखो आप करना क्या है इसमें। मैं डायग्राम मॉडिफाई करता हूं तब आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि उस डायग्राम में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल में है। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये वाला कॉर्नर में देखना, मैं जो समझा रहा हूं ठीक से समझना। ये कॉर्नर में जो ये R2 का लाइन है, ये कॉर्नर में इसको मैं बैंड करके यहां ज्वाइन कर देने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? और इस पॉइंट का ये कॉर्नर को ज्वाइन इधर कर देता हूं मैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? सिमिलरली ये वाला No, sir. कॉर्नर को मैं बैंड करके यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ और ये वाला कॉर्नर को मैं बैंड करके इधर ज्वाइन कर देता हूँ, तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? सर इससे करंट का पाथ चेंज नहीं होता ना? कुछ भी नहीं बदला देखो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रजिस्टर है नहीं, इधर भी कोई रजिस्टर है नहीं, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं। तो यहाँ जितना करंट जाना है वही जाएगा, सिर्फ आपने ये कॉर्नर वाला पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे। तो ये जो ऊपर वाला है वो तो R1 है। अब थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा आपको। और ये R6, ये दोनों तो पैरेलल दिखाई दे रहा है हम लोगों को। अब ये R2 R4 देन R3 एंड R5, ये सब का मैग्नीट्यूड कितना लिया था हम लोगों ने? 2 ओम। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना क्या एग्जैक्टली। यस सर। तो सबसे पहले पैरेलल फाइंड आउट करेंगे हम लोग। 1/RP लेते हैं। किस किस का पैरेलल करना चाहिए सबसे पहले? एनीवन? सर R2 एंड R4। गुड, R2 and R4. So 1/RP is equals to 1/R2 plus, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं RP का वैल्यू आएगा कितना? अब तो पता है हम लोगों को, इतना डिस्कशन कर लिया हम लोग। 2 ओम का पैरेलल कितना आएगा? 1। बस ऐसे ऐसे आप एग्जाम में लेकिन डिटेल में करना आपको। RP आ गया, फिर वापस हम लोग एक और पैरेलल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। RP डैश 1/R3 प्लस 1/R5। R5। सो यहाँ पे RP डैश का वैल्यू क्या आएगा? 1 ओम। यहाँ भी 1 ओम। ठीक है, अब हम लोग डायग्राम को थोड़ा और मॉडिफाइड तरीका से देख सकते हैं। ये ऊपर की तरफ R1 is 2 ओम और यहाँ पे ये B और ये A, R6 is 2 ओम और इसके बीच में आपको 2 रजिस्टर हो गया। अब एक हो गया RP और दूसरा हो गया RP डैश, और इनका वैल्यू हम लोग को पता है 1 ओम एंड 1 ओम। अब क्या करना चाहिए आप बताओ?
सर फिर आंसर series- 3/2 ओम है। नहीं, पहले करना क्या आंसर के बाद बात आरपी सर, और series- आरपी और आरपी डैश का सीरीज। सीरीज। अब करना होगा हम लोग को सीरीज। RS इज इक्वल्स टू RP प्लस RP डैश। RP प्लस जॉइंट है ना वायर। कौन सा सर सेकंड डायग्राम में वो जॉइंट है ना वायर। सेकेंड डायग्राम में वायर जॉइंट है सर तो जॉइंट होने से सीरीज कर सकते हैं। नहीं, हम लोगों ने इन दोनों का पैरेलल निकाल लिया ना, एक बन गया, तो यहाँ सिंगल वायर हो गया, फिर इस साइड भी सिंगल वायर हो गया, तो वायर तो अब एक ही पाथ हो गया ना दोनों। ओके सर। समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, तो RP is 1 ohm, RP is 1 ohm and RP dash is also 1 ohm. अब मिडिल वाला पाथ 2 ohm हो गया, तो फाइनली ये डायग्राम मॉडिफाई करने का जरूरत नहीं शायद, अब मैं आप डायरेक्ट बता सकता हूँ क्या करना है फाइनली आपको। पैरेलल 1/r is equals to 1/r1 plus 1/r1 plus क्या 1/rs plus RS प्लस 1/R6। 1/r6। और आप अगर एक्सपर्ट थोड़े हो जाते हो कैलकुलेशन में, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 2 ओम है, मिडिल में भी 2 ओम और नीचे भी 2 ओम, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, 2 ओम का रजिस्टर है, उसका पैरेलल निकालना है, तो कितना आएगा? ये बात 3/2। हाँ 3/2 या 2/3। मैंने आपको एक टेक्निक समझाया था, 2 सेम रजिस्टर, सपोज 5 ओम का पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना होता है 5/2। 5 ओम 3 बार लगा दिया तो पैरेलल में क्या होगा 5/3 यानी 1/3 ऑफ 5। तो 2 ओम 3 ठू लगा दिए तो 1/3 ऑफ 2 मतलब 2/3 ओम। 2/3। 2/3 आएगा, 0.66 और 0.67 you can write. Have you understood this one? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। देखो डायग्राम मॉडिफाई करके समझा, इस पर्टिकुलर स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। Should I move? सर 2/3 ओम तो R का वैल्यू है ना? 2/3? हाँ सर, R। अच्छा किया, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया आपने। हम लोग एक्चुअली R का कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे थे, वहां गलती से मैंने 1/r लिखा। सो फाइनली R विल बी 2/3 और वैभव ने शायद 1/r 3/2 बताया था, करेक्ट था उस वक्त आप, कि मेरा दिमाग में वो R ही सेट था। Have you understood? Yes sir. Yes, sir. Okay. Should I move to the next question? Yes sir. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। A wire of resistance, ये बहुत स्कूल में ये क्वेश्चन मैंने देखा है पेपर में, पहले का एग्जाम्स में, स्कूल का एग्जाम्स में। A wire of resistance 10 ohm is bent to form a circle. What is the resistance across the two ends of diameter of the circle? कुछ आइडिया? Anyone? 2.5 होगा क्या? गुड अद्विका, यू आर करेक्ट। अब थोड़ा बता दो कैसे आपने सोचा? सर उसको सर्कल में कर दिया तो सर्कल का डायमीटर के ऊपर 5 ओम और डायमीटर के नीचे 5 ओम, फिर उन दोनों का पैरेलल कर दिया। किस बेसिस में आपने बोला कि ऊपर 5 ओम और नीचे की तरफ 5 ओम होगा? सर सर्कल है ना, तो नहीं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो आप बताओ मुझे, कि किस बेसिस में आपने बोला कि वहां 5 ओम होगा ऊपर की तरफ। ये डायमीटर मान लिया मैंने, एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायमीटर, दैट मींस पॉइंट ए और बी के बीच में।
तो आप कैसे बोल सकते हो कि R1 ऊपर वाला पार्ट का रेजिस्टेंस 5 ओम होगा और नीचे वाला पार्ट का रेजिस्टेंस भी 5 ओम होगा? Sir, कोई because idea? diameter divides the circle into two equal halves. वो तो दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन मैं कुछ और आपको पूछ रहा हूँ सब लोगों को। आप किस बेसिस में ये बोल सकते हो? कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिसिटी में? एनीवन? Since resistance is directly proportional to the length of the conductor, है कि नहीं? तो आप इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दोगे तो अक्रॉस द डायमीटर यू विल हैव टू फाइंड, तो आधा पोर्शन वायर का कहाँ चला गया? ऊपर के तरफ, above the diameter. और आधा पोर्शन नीचे की तरफ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो वी कैन राइट व्हाट? R1 5 ओम एंड R2 5 ओम। और अब ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में आ गए? करंट का एक पाथ ये रहा, करंट का दूसरा पाथ ये रहा, Parallel. हाँ पैरेलल। Parallel. अब अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया 5 ओम एंड 5 ओम। तो आपको तो इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। 1/R इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/R1 प्लस 1/R2। सिंपल, बट कॉन्सेप्ट यहाँ एक इंपॉर्टेंट था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। सो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ 5 ओम 5 ओम है, तो डायरेक्ट आंसर मैं आपको एग्जाम में ऐसे करने नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम में आप पूरा डिटेल में करना होगा। मैं आपको इतना इजी वैल्यू दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन मेंटल हो जाए। सो 5 और 5 ओम का पैरेलल आपको फाइंड आउट करना है, तो कितना आएगा? 2.5. 2.5 ओम। 2.5. आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये 2.5 ओम आएगा। और जो भी मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि विदाउट डायग्राम ये सब किए जाते हैं। वैभव पूछो। सर ये डायग्राम में तो रेजिस्टर का सिंबल नहीं बनाएंगे? हाँ, वो नहीं भी लगाने से वायर्स में रेजिस्टेंस होता ही है, ऑल वायर्स हैव रेजिस्टेंस। तो यहाँ वायर का बात बोला हुआ है, पूरा वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम था, तो इसमें रेजिस्टर अलग से लगाया हुआ नहीं है, ऐसा बोला हुआ नहीं था। चीज समझ में आ गया? द वायर वाज हैविंग द रेजिस्टेंस। यस सर। शुड आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4। मजा आ रहा है? कुछ डिफरेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में थोड़ा मैथमेटिक्स है। two resistors when connected in series, when connected in series, the equivalent resistance, two resistors when connected in series, the equivalent resistance is 9 ohm. But on connecting in parallel combination, connecting in parallel combination, the equivalent resistance is found to be 2 ohm. Calculate the resistance of each resistor. Calculate the resistance of each resistor. Another important question. आप लोग ट्राई करना चाहोगे? किसी के पास कॉन्सेप्ट है तो बता सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। क्या करना है? हिट एंड ट्रायल मेथड यूज मत करना, गेस करना नहीं। आपको गेस करने से आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन मैथमेटिकल वे में कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? सर आगे दोनों का इक्वेशन फॉर्म कर लेगा Sir, पहले। पहले अद्विका बता दो आप। हाँ बोलो।
सर फिर पहला इक्वेशन से हम लोग R1 का वैल्यू निकाल लेगा और उसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेगा. गुड गुड. सो वी आर कंसिडरिंग व्हाट, हम लोग मान लेते हैं let the resistance of two resistors be R1 and R2. So according to the question, for series combination हम लोग लिख सकते हैं R1 plus R2 equals to 9 सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं R1 equals to 9 minus R2, equation 1. Similarly for parallel combination, जो क्वेश्चन में गिवन है इंफॉर्मेशन, we can write 1 by R1 plus 1 by R2. क्या लिखना चाहिए? इक्वल्स टू 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2. बहुत स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को कहते हुए गलती करते हैं कि 1 by R1 plus 1 by R2 इक्वल्स टू 2 लिख के सॉल्व करना स्टार्ट कर देते. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला में R, पैरेलल वाला फॉर्मूला में, नॉट 1 by R. सो 1 by 2 लिखना होगा आपको. यह है इक्वेशन 2. दो इक्वेशन मिल गया. मैथ्स में आपने ऐसा सॉल्यूशन किया ही होगा. x plus y equals to 9 and 1 by x plus 1 by y equals to 1 by 2. Find out the value of x and y, दोनों इक्वेशन यूज करके. तो सेम सर मेथड अगर हम लोग ये R1 के जगह x लेते हैं तब भी राइट ही होगा. राइट होगा, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो, रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ x और y लेने से आपका कैलकुलेशन में कंफर्ट थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन R1 R2 यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा. मतलब ऐसा नहीं कि आपका रॉन्ग होगा. ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करना, आइडिया है आपको? सर R1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड. हाँ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो आप. आप लोग ट्राई करोगे या मैं थोड़ा बताऊं आपको? सर ट्राई. ठीक है, मैं थोड़ा बताते भी रहता हूँ. जिन जिनको प्रॉब्लम है नोट डाउन करते रहना. सो by putting the value of R1 in equation 2, तो हम लोग को क्या मिलेगा? 1 by 9 minus R2, 1 by 9 minus R2 plus 1 by R2 equals to 1 by 2. इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये R2 9 minus R2 और यहाँ पे आपको मिलेगा R2 plus 9 minus R2 equals to 1 by 2. On further simplification ये हो जाएगा 9 by, क्योंकि R2 R2 कैंसिल हो गया, ये 9 by 9 R2 minus R2 square equals to 1 by 2. 1 by 2. ठीक है, that is equals to अगर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 18 equals to 9 R2 minus R2 square. R2 square. So R2 square minus 9 R2 plus 18 equals to 0. किस फॉर्म में आ गए? कौन सा फॉर्म में आ गया इक्वेशन? क्वाड्रेटिक. अब क्वाड्रेटिक. इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. लेफ्ट साइड वाला पोर्शन आपने लिखा है वो सीरीज और पैरेलल वाला.
Have you noted down? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो यहाँ पे इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे. सो R2 स्क्वायर माइनस 6R2 माइनस 3R2 प्लस 18 इक्वल्स टू 0. R2 minus 6 minus 3 R2 minus 6 equals to 0. सर आपने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया क्या? हाँ, समझ में आ गया क्या? हाँ सर. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R2 minus 6 into R2 minus 3 equals to 0. So R2 minus 6 equals to 0 or R2 minus 3 equals to 0. यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं therefore R2 equals to 6 or R2 equals to 3 ohm. अब ओम लिख सकते हैं 6 ohm और 3 ohm. फिर again from equation 1, इक्वेशन 1 याद आपको क्या था हम लोगों के पास? 9 minus R2, R1 equals to 9 minus R2. So from equation 1 हम लोगों को मिलेगा R1 equals to 9 minus 6 ohm, that is R1 equals to 3 ohm, or R1 equals to 9 minus 3 ohm, that is 6 ohm. इसका मतलब ये हुआ कि जब R1 अगर आप 6 ohm लेते हो तो R2 आपका उस वक्त लेना होगा 3 ohm, और अगर R1 3 ohm होगा तो R2 6 ohm होगा, देन ये कंडीशन फुलफिल होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. Yes, sir. Yes, sir. सर ये बाय पुटिंग वाला का सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया. ये वाला समझ में नहीं आया क्या? बाई पुट, ये वाला पार्ट यहाँ से नहीं सर, इसके नीचे ये जो लिखा R2 plus 9, ये इक्वेशन तक समझ में आ गया कि यहाँ पे सर ये वाला स्टेप जो आप डिवाइड किया ना इसको R2. तो ये वाला पोर्शन इधर. हाँ सर. इसमें तो एलसीएम लिया है. क्या किया हम लोगों ने? 9 minus R2 और ये R2 था ना, इसका एलसीएम लिया यहाँ पे, और फिर न्यूमरेटर पार्ट में क्या आएगा देखो आप. 9 minus R2 से ये 9 minus R2 कैंसिल करने से R2 बचेगा, तो R2 into 1 will be R2. फिर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर. और ये R2 से अगर R2 कैंसिल करते हो तो बचा 9 minus R2, 9 minus R2 into 1, 9 minus R2. एलसीएम निकालने में कंफ्यूजन है जैन. हाँ सर. तो ये वाला पार्ट आपको, अच्छा ये नॉर्मली मैं अगर आपको पूछूं 1/2 plus 1/3 करना, आप क्या करते? आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ये बताना मुझे. 2 into 3 और इधर 3 plus 2. कैन यू राइट? यस सर. पता है क्या ये अगर कॉन्सेप्ट पता है तो वही किया मैंने वहां पे. ओके सर. ठीक है. उसके बाद इक्वेशन तक पहुंच गए. इक्वेशन के बाद ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वाला बात समझ में आ गया? हाँ सर. नहीं समझ में आया तो बता दो. सर नहीं, उसके बाद क्लियर है, वही समझ में नहीं और ये वाला एलसीएम वाला बात समझ में आ गई है? हाँ सर. ओके. सो देखो 4 क्वेश्चन हम लोगों को अभी तक डिस्कशन हुआ है, और इसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. समझ गया ना? हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 5.
Question number 5. You will have to find out equivalent resistance between A and B. This one is 2 ohm, 6 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm. आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. किसी के पास कोई आइडिया है तो पहले मेरे साथ शेयर कर सकते हो क्या करना है एग्जैक्टली. सर हम बोलते हैं वासु बोलो. तो ये जो ट्राइंगल वाला बना हुआ है ना 6 ओम 2 ओम और 1 ओम वाला, हाँ, सर शायद इसका तो पहले हम लोग को सीरीज निकालना पड़ेगा. कौन सा सीरीज, किसका सीरीज? 6 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम. तीनों को सीरीज में, तीनों सीरीज में है क्या? आपको मैं अगर एक ट्राइंगल यहाँ बना के देता हूं और उस ट्राइंगल में ये 6 ओम है और ये दोनों 2 ओम और 1 ओम है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ही तो फाइंड आउट करना. तो तीनों सीरीज में है क्या? अच्छा हाँ सर, ये चीज नहीं होगा. नहीं है. और कोई आइडिया किसी के पास? 6 ओम और 2 ओम का सीरीज निकालना है. 6 और 2 ओम का सीरीज. मुस्कान सर आप बोल रही है रॉन्ग है कॉन्सेप्ट, क्योंकि 6 ओम और 2 ओम सीरीज में हो ही नहीं सकता. 6 से लेके 2 तक अगर करंट जाना है तो बीच में तो एक और पाथ आ जाता है इधर. ठीक है, तो वो तो 6 और 1 का है क्या सीरीज? 6 और 1 भी नहीं होगा. सर 2 ओम 6 ओम और 2 ओम का. क्या क्या बोलो, सॉरी बोलो. सर 2 ओम 6 ओम और 2 ओम का सीरीज. तीनों का सीरीज, तीनों सीरीज में है ही नहीं. आपको मैं ये ट्राइंगल दिखा रहा हूँ इधर है. ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये एक चीज और बताता हूँ मैं. इसको पॉइंट को P मान लो, इसको Q. P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सपोज आपको. ये भूल जाओ ये 2 ओम 2 ओम इधर है, वो तो बात का बात है. पहले आपको इस ट्राइंगल का सॉल्यूशन करना होगा. तो मैं आपको ये पॉइंट P और ये Q बता देता हूं, तो आप P Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? अच्छा ये तो पता चल गया ट्राइंगल का काम पहले करना होगा, ये पता है क्या? इसको अगर मैं R1 ले लेता हूं, इसको R2 और इसको R3, तो और इधर मैं इसके साथ कंपेयर कर देता हूं R1 R2 R3, तो अब कुछ आइडिया है क्या आपके पास? P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस ट्राइंगल में. सर 2 और 1 का सीरीज और फिर 6 के साथ पैरेलल. गुड गुड गुड. 2 और 1, सर हाँ सर फिर बाद में तीनों का सीरीज. हाँ, 2 और 1 का सीरीज निकाल के फिर पैरेलल निकालना है, फिर फाइनली सीरीज करना है. अब देखो सॉल्व कैसे करना है. R1 और R2 सीरीज में है इधर, बिकॉज दे आर इन द सेम पाथ ऑफ करंट, कोई जॉइंट नहीं है बीच में. सो पहला सीरीज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज R1 प्लस R2. R1 प्लस R2, तो R1 कितना है 2 ओम और R2 कितना 1 ओम, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 ओम. अब ये पता चल गया कि ये वाला पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक, ये वाला पार्ट का वैल्यू कितना 3 ओम, और ये 3 ओम इसके साथ पैरेलल हो जाएगा. तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया RS. तो अब उसके बाद पैरेलल करना हम लोगों को. RP इज इक्वल्स टू 1/RS प्लस 1/R3. कोई बता सकता है क्या आएगा रिजल्ट 6 और 3 का? 2 ओम. वासु 2 ओम. 2 ओम. हाँ, बस ये मेंटल कैलकुलेशन करना सीखो पहले. 6 और 3 का 2 ओम कैसे आएगा? जो शॉर्टकट फॉर्मूला 6 into 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, 6 into 3 18, 18/9 2 ओम. अब आपको पता चल गया इस पूरा ट्राइंगल का वैल्यू कितना 2 ओम है. तो अब ये डायग्राम आप थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में सोच सकते हो कि A से ये 2 ओम, फिर यहाँ पूरा ट्राइंगल का वैल्यू 2 ओम और फिर ये 2 ओम. अब क्या हो गया, ये एक ही पाथ हो गया कि नहीं? तो सर सीरीज. हाँ, अब ये इसको आप लेबलिंग, पहले हम लोगों ने 3 को किया था, ये R4 ये R5. तो ये R4 का वैल्यू 2 ओम था ऑलरेडी, और इधर हम लोगों ने RP फाइंड आउट कर लिया 2 ओम, और इधर R5 कितना, R5 कितना 2 ओम. फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा 6 6 ओम. ओम. 6 ओम. ना. सो R इज इक्वल्स टू
R4 plus RP plus R5. So R4 plus RP plus R5, so it will be 6 ohm. समझ में आया? Yes, sir. Have you understood, all of you? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. थोड़ा कम समझ में आया तो मैं एक और बात बताता हूँ आपको। आप, ये रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, इसको अपलोड भी कर दूंगा मैं। और मैंने इस बार एक प्लान बनाया कि आपको जो 5-6 न्यूमेरिकल में कराऊंगा आज, दूसरा बैच को कुछ और अलग से 5-6 न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। और ये दोनों में अलग अलग न्यूमेरिकल होगा दोनों बैच में, तो सभी बैचेस में थोड़ा वेरिएशन रखूंगा मैं न्यूमेरिकल का, तो ऑलमोस्ट सभी न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे, ठीक है। और एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें टेक्स्ट बुक का जितना भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, स्पेशली न्यूमेरिकल इंडेक्स और एक्सरसाइज एग्जाम्पल, वो सबका एक साथ एक वीडियो बन रहा है, उसको जल्दी ही अपलोड कर देगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप ये मान लो कि आपको न्यूमेरिकल में स्ट्रांग है आप, तो आपका काम हो गया, ठीक है। सो ये कौन सा नंबर था क्वेश्चन का? 5. Number 5. One more question we are discussing, question number 6. ठीक है। यहाँ पॉइंट P, Q, R, and this time a cell is connected. इसका वोल्टेज है 12 वोल्ट। This is 2 ohm, this is 3 ohm, this is 6 ohm, और इसका R1 ले लेते रेजिस्टेंस, ये R2 और ये R3। ये न्यूमेरिकल में क्या कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में देने वाला हूं उसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बोला जाए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। बता सकोगे आप? सर 3 एम्पियर। वासु ने कैलकुलेट कर लिया 3 एम्पियर, और करेक्ट भी है, ठीक है। इसको बोलते हैं दिमाग लगाना, ठीक है। जल्दी 3 एम्पियर कैसे आ गया? क्योंकि थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया 6 और 3 का पैरेलल 2 होता है, तो 2 और 2 4, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4 ओम और वोल्टेज 12, रेजिस्टेंस 4 ओम, वोल्टेज 12, I इक्वल्स टू V बाई R, 12 बाई 4 3। तो ये पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके फिर भी दिखाऊंगा आपको। एंड नंबर 2 मैं आपको अगर बोलता हूं कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, ये भी एक क्वेश्चन है। कोई डायरेक्ट आंसर देना चाहेगा? सर 1.5। नहीं, वासु रॉन्ग। पोटेंशियल डिफरेंस जल्दी बता दो। सर 6 6 होगा, 6 वोल्ट। ओके, अब इसमें मैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अलग अलग क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर पाओगे। आपको अगर मैं अब पूछूं कैलकुलेट करंट थ्रू R2, R2 से कितना करंट फ्लो रहा है वो बताना आपको। 3 एम्पियर। कितना? 3 एम्पियर। 3। R2 से 3 हाँ, एम्पियर सर। नहीं होगा क्योंकि पूरा सर्किट से 3 एम्पियर जा रहा था, तो वो तो डिवाइड हो जाएगा ना 2 पार्ट में ऐसे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैटर्न है ये, ठीक है। तो पहले एक एक स्टेप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पार्ट बहुत इजी है, करंट थ्रू सर्किट निकालना है। तो मैं सबसे पहले पैरेलल वाला पोर्शन का कैलकुलेशन करूंगा। 1/RP इज इक्वल टू व्हाट? 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां से RP का वैल्यू आ जाएगा। RP कितना आएगा? मैं अभी डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 6 और 3 का पैरेलल कितना आएगा? 2। आप कैलकुलेशन करना पूरा अच्छा से, ठीक है। सो RP 2 ओम आएगा। अब मैं यहाँ पे RP 2 ओम आएगा, उसके बाद सीरीज करना होगा हम लोगों को इक्विवेलेंट निकालने के लिए।
R इज इक्वल्स टू R1 और RP। तो R1 कितना 2 ओम, 2 ओम प्लस 2 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम। तो करंट कैलकुलेट करना है हम लोग को, ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं, I इक्वल्स टू V/R। वोल्टेज पूरा दिया हुआ आपको 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना आ रहा 4, सो करंट 3 एम्पियर। अब सेकेंड क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो क्या बता सकते हो आप PQ से कितना करंट फ्लो कर रहा है? यहां से कितना करंट जा रहा है? सर 6 PQ से करंट कितना फ्लो कर रहा है? 3 करंट, सर 3 एम्पियर। 3, वही तो पाथ है, वो सेम पाथ में 3 एम्पियर। सो सेकेंड वाला के लिए करंट आपको पता चल गया 3 एम्पियर, और आपके पास रेजिस्टेंस वहां दिया हुआ है कितना 2 ओम। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हाट PQ। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ इज V इक्वल्स टू IR, I इंटू R1, I कितना 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। 3 एम्पियर, करंट 3 एम्पियर, ठीक है। और R1 कितना 2 ओम 2 ओम, तो ये कितना 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। तो PQ में वोल्टेज कितना आ रहा है? 6 PQ के लिए वोल्टेज 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? थर्ड में करंट थ्रू R2। ये बताओ आप, करंट निकालने के लिए आपको क्या वोल्टेज नहीं चाहिए क्या? वोल्टेज तो चाहिएगा, I और V और R का रिलेशन है। वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम आपको पता लगाना होगा। वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम मतलब आप QR का वोल्टेज अगर आपको पता चल जाए तो वही वोल्टेज आप 6 ओम के लिए भी यूज कर सकते हो, वही वोल्टेज आप 3 ओम के लिए, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो QR का वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल वोल्टेज हम लोग को पता है, हम लोग सीरीज वाला कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि V इक्वल्स टू व्हाट V1 प्लस V2। ये याद है आपको, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 सीरीज में। यस सर। तो V इज Yes, sir. इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस PQ प्लस वोल्टेज अक्रॉस QR लिख सकते हैं कि नहीं? 6 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज V इज 12 वोल्ट और वोल्टेज अक्रॉस PQ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कितना 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस QR कितना आएगा? 6 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस QR भी 6 वोल्ट आएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। वोल्टेज अक्रॉस QR 6 वोल्ट आएगा कि नहीं? ठीक है। अब हम लोग को फाइनली अब वोल्टेज अक्रॉस QR मतलब वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम भी पता चल गया, और हम लोग को करंट कैलकुलेट करना है। तो I करंट थ्रू व्हाट, करंट थ्रू 3 ओम, I इक्वल्स टू V/R। V यहाँ पे VQR यूज कर सकते हैं, QR का वोल्टेज ही तो 3 ओम पे अप्लाई होगा, और I इक्वल्स टू V/R। रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस R2। तो QR का वैल्यू कितना है? वोल्टेज अक्रॉस QR 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय R2 कितना 3। सो करंट कितना जा रहा है उधर से 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। कितना करंट 2 एम्पियर। देखो अब यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, आपने इतना मेहनत करके कैलकुलेट किया करंट थ्रू 3 ओम कितना आ रहा है, यहाँ से कितना करंट जाएगा 2 एम्पियर। तो क्या आप डायरेक्टली आप बता सकते हो, मैं अगर आपको पूछता करंट थ्रू 6 ओम कितना होगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर होगा। सर 1 एम्पियर। 1, क्योंकि ये 3 एम्पियर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तो इधर से अगर 2 एम्पियर जा रहा तो इधर कितना एम्पियर जाएगा? 2 ही रास्ता है, इधर 1 एम्पियर। तो एग्जाम में अगर ये पूछता आपको इसके लिए भी 3 ओम के लिए और 6 ओम के लिए, तब भी तो आप कैलकुलेट कर सकते थे।